गुजरात के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि जब यहाँ पे एक जवान लड़का एक हफ्ते तक गली मोहल्ले में नजर ना आए तो समझो वो डंकी लगा गया। बज़ाहिर ये एक लतीफा या जोक है, लेकिन इस जोक के पीछे छुपी है दर्द भरी और वो खतरनाक दास्तान जो सब्ज बाग से शुरू होकर लावारस लाशों तक ले जाती है। हजार खां लाशें गंवाने के बाद आखिर पंजाब की आवाम इससे इबरत क्यों नहीं पकड़ रही और करोड़ों रुपए कमाने वाले एजेंट कानूनी गिरफ्त से कैसे बच जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग के नाम पर पंजाब की माओं की गोते उजड़ रही हैं। आज इसी पे बात होगी जिसे डंकी कहते हैं। यूरोप से कमाया हुआ 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 300 रुपए बनता है और 1000 यूरो 3 लाख बन जाता है। कैलकुलेटर की यही ज़रब बेरोजगारी, गुर्बत और किसी हद तक देखा देखी जिसमें हमसायों की ऊंची कोठी, जबरदस्त गाड़ी, जमींदारी, ठाठ बाट, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स के साथ साथ नौजवान लड़कों के अंदर एक लालच पैदा करते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए और बस फिर किसी डंकर की तलाश शुरू हो जाती है। डंकर मतलब वही एजेंट वगैरह, और ये एजेंट पंजाब के हर गांव में, हर कोने में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे जो इंसानी स्मगलिंग का ये मकरू धंधा करते हैं। पंजाब के 3 डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, गुजरात डिवीजन और रावलपिंडी डिवीजन, यहाँ का कोई एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे नौजवानों के अंदर डंकी लगाने का जुनून सवार नहीं होता और बदले के अंदर घर वालों को लाशें मिलती हैं। मेरे तो कोई पूछे भाई, मैं तो ये नहीं कोई ना जाए, भूखे रहो अपने पाकिस्तान, मजदूरी करो, नहीं जाओ। पंजाब से यूरोप की डंकी लगाने का ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये तकरीबन 30 साल पुराना है। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के अंदर 90s के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लड़के डंकी लगा के यूरोप पहुंचते थे। तब अगर 100 कोई लड़के डंकी पे जा रहे थे तो उनमें से 90-95 कामयाब हो जाते थे। लेकिन उस जमाने में बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती न होने के बराबर थी, इसलिए सक्सेस की रेशो भी ऑलमोस्ट 90+ थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर इतना सख्त बॉर्डर कंट्रोल हो चुका हुआ है कि अब देखते ही गोली मारने की भी ऑर्डर्स अक्सर जगह पे नजर आते हैं। गुजरात से या गुजरांवाला से या रावलपिंडी से जो सफर शुरू होता है डंकी का, वो सबसे पहले पहुंचता है कोयटा में। ये सफर बड़ा ही आसान है। कोयटा के बाद असल में वो खतरनाक और वो पुल सिरात है कि जिसके बाद बहुत मुश्किल है कि आपका बच्चा या यूरोप पहुंच पाए या फिर आप तक सही सलामत पहुंच पाए। लेकिन क्या होता है कि कोई फलां पहुंच गया, उसको देखा देखी कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस आग में धकेल देते हैं। बदले में अब ये स्टोरीज भी सामने आ रही हैं कि वहां पे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि मुलाकात का नामो निशान तो छोड़िए, आपको लाश भी मिलनी बहुत मुश्किल है। मतलब वो डंकी का सफर जो 1.5 लाख से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते कब 20 लाख पे पहुंच जाए और 20 लाख से फिर वो जो उसको लाश बन चुकी है, उस लाश की रिकवरी के लिए भी अब आपको मजीद 20 लाख देना चाहिए। मतलब 1.5 लाख से 20 लाख, 20 लाख से मजीद 20 लाख, 50 लाख दे के भी आपको आपके बच्चे की लाश नहीं मिलती। तो अगर वही पैसा, उससे कम पैसा अगर किसी कारोबार में लगा दिया जाए, मिडल ईस्ट में लीगल वे से भेज दिया जाए, तो शायद आपके ये ख्वाब पूरे हो सकते हैं। इसके लिए पंजाब के जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले उन्हें इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है कि क्या वो बच्चे जिनको वो बड़ी मुश्किल से पैदा करके जवान करते हैं, क्या उन्हें वो आग में धकेलने के लिए तैयार हैं। देखा देखी कि हाँ, मोहल्ले के उस कोने के ऊपर फलां का बच्चा तो पहुंच गया, मेरा भी कोशिश करेगा तो पहुंच ही जाएगा। नहीं मालूम कि कब एक अंधी गोली उसकी सीने में लगे या सर में लगे या फिर उसकी कश्ती जो है वो डूब जाए, वो आपको ना मिल पाए। आजकल ईरान और तुर्की के बॉर्डर्स पर बहुत सख्ती है, इसलिए अब एक नया ट्रैक, नया रूट डंकर्स ने तलाश किया है और वो है वाया लीबिया। वहाँ से लीबिया से कश्ती और बोट्स के ज़रिए, छोटे शिप्स के ज़रिए ये लोग लेके जाते हैं यूनान और इटली की तरफ। एक छोटी सी कश्ती के ऊपर 500 1000 लोग बैठ जाते हैं और हमें खबरें क्या मिलती हैं, गुजरात के 50 नौजवान, पिंडी के 20 नौजवान, गुजरांवाला के 10 नौजवान समंदर में डूब के हलाक हो गए। ये बहुत दर्दनाक होता है। उसके बाद मीडिया पेरेंट्स के पास पहुंचता है, पेरेंट्स रोते हैं, उसको याद करते हैं। यहाँ पे हम आपकी एहसास कमतरी या फिर आपके दुख का मजाक नहीं उड़ा रहे, यहाँ पे हम आपके साथ हैं। लेकिन इस
को रोकना भी पेरेंट्स ने खुद ही है। और ये जो डंकर्स हैं, ये डंकर्स हमेशा गिरफ्त से बच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों में कहीं ना कहीं जो काली भेड़ें होती हैं, इनका उनके साथ एक लिंक होता है, जो पैसे देने की सूरत में ये हमेशा बच जाते हैं। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर इंसानी स्मगलिंग जारी है, बावजूद इसके कि हर दूसरे महीने पाकिस्तानियों की कश्ती डूबने पर हलाकतों की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चॉइस इज योर्स। जिस बच्चे को आपने मुश्किल से जवान किया, कि आप उसे समंदर के हवाले करने को तैयार हैं, या थोड़ा सा पैसा लगा के उसे पाकिस्तान में कोई रेड़ी, कोई खोखा, कोई दुकान, कोई छोटा सा कारोबार, या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ पे जाना बनिस्बत आसान है, वहाँ पे बेचकर आप ये उसे एक जिंदगी के साथ साथ उसके ख्वाब इस तरीके से भी पूरे हो सकते हैं। और अगर इनमें से कोई कामयाब हो भी जाए वाया डंकी, तो ये भी माइंड में रखने की जरूरत है कि अगले 8 से 10 साल वो आपको नहीं मिल सकता। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन वालिदैन आई डोंट नो माएँ किस तरह से तैयार हो जाती हैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर करने के लिए, और फिर ये माइंडसेट बनाने के लिए कि ये मुझे, या ये इसके लिए तैयार होने के लिए कि ये मुझे शायद कभी ना मिले। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के, अपने बच्चों से आप मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इस मकरू धंधे का हिस्सा मत बनिए। इसका खून माजरत के साथ आपके अपने हाथ पे है, जहां पे आप अपने बच्चे को एक ऐसे सफर पर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।